ग्रहों की गणना कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, आर्य समाज रोड, GIC के सामने, जनरलगंज, मथुरा और SSUPSC क्लासेस, टेकमैन सिटी, नवादा, मथुरा। राहु केतु का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी देना चाह रहा हूँ। और हर राशि पर इसका प्रभाव रहेगा। पूरी 12 राशियाँ इससे प्रभावित होंगी और अच्छी तरह से होंगी, क्योंकि 18 महीने के लिए ये जाते हैं एक राशि से दूसरी राशि में, इनका ट्रांजिट होता है। तो जो ये परिवर्तन है 18 महीने का, इसमें हर व्यक्ति की राशि के हिसाब से जीवन में बहुत तरह के उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत तरह की चीज़ें होंगी, जिसमें भाव के हिसाब से पॉजिटिव भी रहेगा और किसी के लिए वो नेगेटिव भी रहेगा। और नेगेटिव है तो उसके उपाय भी हैं, फिर है ना, उपाय के हिसाब से किया जाएगा वो। तो दोस्तों मैं कुछ आपको गणना ग्रह की बता देता हूँ। आपकी 18 तारीख जो आ रही है जो मई में, और इस 18 तारीख को ये परिवर्तन होने जा रहा है। और परिवर्तन में आपको बताऊँ, जो राहु केतु करेंगे जो परिवर्तन, राहु तो जाएगा कुंभ राशि में और केतु जाएगा सिंह राशि में। दोनों ही राशियाँ प्रबल हैं, दोनों ही राशियाँ तगड़ी है, तो इनका प्रबल ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब आपको थोड़ी सी मैं इनके बारे में आपकी राशि के हिसाब से जानकारी दूंगा और बाद में आपको बताऊंगा इनके उपाय। और उपाय भी ऐसे होंगे जो आप कर पाएंगे, और सारी राशियों का मिला करके जो उपाय हैं वो मैं एक साथ बताऊंगा लास्ट में। पहले आपको आपकी परिस्थिति समझा दूं कि आपके ऊपर परिस्थिति क्या बैठ रही है राहु केतु की, क्योंकि ये बहुत धमाकेदार वो बन रहा है परिवर्तन। इसमें आप कहो तो राजा से रंग बन जाओ, रंग से राजा बन जाओ, ऐसा बनेगा ये परिवर्तन। बहुत सालों में आता है और आपने इसका प्रभाव देख लिया होगा। जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था ना, यूँ कहते हैं, नॉर्मल लोग तो ये नहीं जानते ज्योतिष में भी, यूँ कहते हैं शनि 6 महीने पहले प्रभाव दे देता है, राहु केतु एक महीने पहले प्रभाव देने लग जाते हैं। जब ये ट्रांजिट करते हैं ना, किसी परिवर्तन करते हैं ना, एक महीने पहले से ही इनका प्रभाव आ जाता है राशियों पर। जैसे जो भाव में बैठने वाले हैं उस भावों के ऊपर इसका एक महीने पहले ही प्रभाव आ जाता है। यदि 18 तारीख तक ये युद्ध चलता तो ये समझ लीजिए ये युद्ध बहुत लंबा जाने वाला था 18 तारीख के बाद, तो वो हुआ नहीं। मैंने घोषणा की, मैंने भविष्यवाणी भी कर रखी थी इसकी कि 6 से 7 दिन में ये युद्ध खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा यूट्यूब पर भरा पड़ा है कि 1 साल चलेगा, 7 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 6 महीने चलेगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैंने 5 से 6 दिन दिए थे और वो हुआ है, ठीक है ना। तो ये गणना ही होती है, गणित होती है थोड़ी सी। तो चलिए अब आपको बताते हैं परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, कैसा आपके लिए बैठेगा आपकी राशि पर, ठीक है। कर्क राशि, सोच विचार ज़्यादा करते हैं, कल्पनाओं में रहते हैं, तो तरह तरह के आप वो बना लेंगे, अपने सपने पाल लेंगे। तो उन सपनों को पालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राहु केतु आपके सपनों को थोड़ा सा तोड़ सकते हैं अगर ज़्यादा अपने उम्मीदें पाल ली। तो एक मध्यम व्यवहार रखें, अड़ोस पड़ोस में या रिश्तेदारी में आप व्यवहार को अपने को सीमित बनाएं। थोड़ा सा ज़्यादा किसी में अगर इंक्लूड होने की कोशिश करेंगे तो वहीं आपका लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक है ना, वहीं। क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहीं घात होता है, ध्यान रखिएगा। तो किसी पर ज़्यादा विश्वास ना करें इस पीरियड में, जो ये 18 महीने जा रहे हैं। जितना काम आपको समझ में आता है उतना ही करें, ओवरलोड अपने ऊपर किसी का ले नहीं। जॉब वगैरह में तो आपके ऊपर वर्डन आ सकता है, तो वर्डन को लेने की कोशिश ना करें। साफ कह के चलें कि ये मैं काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपका स्वास्थ्य वर्डन की वजह से ख़राब होगा, बाकी आप सब सही रहेंगे। पैसा आपका आने की संभावना बनेगी, लेकिन उससे पहले आप उसके लिए खर्चे के हिसाब बना चुके हैं। और जिस समय में आप मेरा राशिफल देख रहे होंगे तो उस समय आपके खर्चे तैयार होंगे, बन चुके होंगे कर्क राशि वालों के। तो देखिएगा, और आना भी है पैसा, ये नहीं कि पैसा नहीं आना है। थोड़ा संतान के प्रति चिंता रहेगी, क्योंकि संतान आपकी थोड़ी तकलीफ़ देगी आपको। हो सकता है आपका मन तोड़ दे, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें कर दें जैसे आपके मन में दुख हो कि साहब इतना उम्मीदें थी या ऐसा क्यों कर दिया इसने। तो ये थोड़ा संतान के प्रति थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी कर्क राशि वाले का राशिफल इतना बुरा नहीं है, अच्छा है। तो ये था आपका कर्क राशि का राशिफल, और राहु केतु के ट्रांजिट के आधार पर, है ना। अंतर प्रारूप में ये मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। कुछ बहुत विशेष चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। राहु केतु अगर बंधन दे रहे हो जीवन में,
एक काम करिएगा, ये बिल्कुल अचूक उपाय है। किसी भी दुकान पर जा कर के जहाँ मछलियाँ बिकती हों जिंदा, वहाँ से मछली लीजिएगा, ठीक है, और जिंदा मछलियों को ले जा कर के और तालाब में छोड़ दीजिएगा। कम से कम 7 मछली होनी चाहिए, है ना। पैसे का यहाँ कोई वो नहीं है, आप वो 50 की भी हो सकती है, 10 की भी हो सकती है, 100 की भी हो सकती है, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे वो। 3 बार करना, 3 बार में आपको आपकी स्थिरता मालूम पड़ जाएगी, आपको आपका भाग्य मालूम पड़ जाएगा। कोई भी लूला लंगड़ा अंधा या कोड़ी यदि आपको कहीं दिख जाता है सड़क पर, जो आपके पास उपलब्ध है उस समय पर, अगर आप उसको बिस्कुट का पैकेट दिला सकते हैं, दिलाना चाहें तो, कुछ खिलाना चाहें तो उसको खिला सकते हैं। ये बाउंडेशन नहीं है आपको उसको क्या दे रहे हैं, पैसे दे सकते हैं। आपको लगता है कि कुछ नहीं दे पाऊँगा तो 10 की नोट निकाल करके उसके हाथ में रख दीजिएगा। लेकिन जो मैं जो रख रहा हूँ कि वो इस अवस्था में होना चाहिए कि जो मैंने बताया, अपंग हो, अपाहिज हो, ये आप करिए। दोनों राहु केतु आपके एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। जय माता रानी की। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, क्योंकि आपको नित्य नई जानकारी ग्रहों के ट्रांजैक्शन के संबंध में, आपका जो ट्रांजिट होते हैं जो भी ग्रह, उनका कुछ आपको लाभ नुकसान सब बताएंगे। राशिफल, कुछ विशेष तिथियाँ जिसमें आपको समर्थ सतर्क रहना, कुछ विशेष तिथियाँ जिसमें आपको फ़ायदा भी होगा। तो वो उस चीज़ के लिए आप चैनल को, DG न्यूज़ को आप वो करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, है ना। तो इसी विषय से जय श्री कृष्णा।